ये एशियन टेस्ट चैंपियनशिप थी। पाकिस्तान को दौरा करना था भारत का, और हमारे यहाँ तो स्टार वही होता है जो भारत के खिलाफ अच्छा खेले। साल था 1999, तारीख थी 17 फरवरी, वेन्यू था इंडिया का ईडन गार्डन्स, और इंडिया के सामने थी इसकी सबसे खतरनाक राइवल टीम पाकिस्तान। ग्राउंड में 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। शोर इतना ज्यादा था कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसी शोर में एक 23 साल के नौजवान को जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का सामना था। ये नौजवान था शोएब अख्तर, जिसका सामना दुनिया की बेहतरीन बैटिंग लाइन से था, जिसमें राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, मोहम्मद अजहरुद्दीन, सौरव गंगोली और सबसे बढ़कर सचिन तेंदुलकर जैसे नाम शामिल थे। इस बैटिंग लाइन के सामने तो बड़े बड़ों का पसीना छूट जाता था, लेकिन ये नौजवान बिल्कुल परेशान नहीं था। कॉन्फिडेंस हाई था, कॉलर चढ़ाए हुए थे, शर्ट के बटन खुले और आंखें बेखौफ। इंडिया 2 विकेट्स पर 147 रन्स बना चुका था। पाकिस्तान को विकेट की जरूरत थी। ऐसे में बॉल पकड़ाई गई इसी नौजवान को, जिसने एक तेज इन स्विंगिंग यॉर्कर पर राहुल द्रविड़ को बोल्ड कर दिया। लेकिन ग्राउंड में किसी को कोई फर्क ना पड़ा कि कौन आउट हुआ और किसने आउट किया और कैसे आउट हुआ, क्योंकि सबकी नजरें तो पवेलियन की तरफ थीं। अचानक सचिन तेंदुलकर अपने ग्लव्स पहने पवेलियन से निकलकर ग्राउंड की तरफ आते नजर आए। वो क्रीज पर जाकर इस तेज बॉलर का सामना करने आ रहे थे, जिसने पिछली ही गेंद पर राहुल द्रविड़ को एक अनप्लेएबल डिलीवरी से बोल्ड कर दिया था। दुनिया अभी इस तेज बॉलर को जानती नहीं थी, लेकिन अगले लम्हे कुछ ऐसा होने वाला था। ये नौजवान शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाला था। सचिन क्रीज पर पहुंच चुके थे। नारे पहले से ज्यादा तेज थे। दूसरी तरफ बॉलिंग एंड पर अपने कॉलर उठाए वही 23 साल का नौजवान गेंद करने को तैयार था। 30 मीटर से भी लंबा रनअप लेकर जैसे ही बॉल फेंका, वो भी इन स्विंगिंग यॉर्कर, एक परफेक्ट बॉल, और सचिन तेंदुलकर क्लीन बोल्ड। जहां चंद लम्हे पहले सचिन सचिन के नारे गूंज रहे थे, वहां इस वक्त सिर्फ शोएब अख्तर की आवाज थी। ग्राउंड में सन्नाटा था। अगर शोर था तो सिर्फ शोएब अख्तर की सेलिब्रेशन का। इन 2 डिलीवरीज ने इस नौजवान को एक नई पहचान दी, और क्रिकेट को एक ऐसा तेज बॉलर मिला जिसकी स्पीड, उसकी गैंगस्टर लुक्स और एग्रेशन किसी और में ना थी। क्रिकेट की दुनिया में शोएब अख्तर की आमद का ऐलान हो चुका था। शोएब अख्तर ने अपनी बुक कंट्रोवर्शियली योर्स में दावा किया है कि इस मैच से पहले वो सचिन तेंदुलकर से मिले थे और इनसे पूछा था, मुझे जानते हो? सचिन ने कहा नहीं। शोएब ने जवाब दिया, जल्द जान जाओगे। शोएब ने ये भी लिखा, सचिन को पहली बॉल करवाने से पहले मैंने अल्लाह से दुआ की कि ये विकेट मुझे मिल जाए और पहली ही गेंद पर मिल जाए, और फिर ऐसा ही हुआ। वैसे इस मैच में एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी, और इस कंट्रोवर्सी की वजह भी बने थे शोएब अख्तर। सेकंड इनिंग्स में सचिन रन लेते हुए शोएब अख्तर से टकरा गए और इसी वक्त डायरेक्ट थ्रो विकेट पर लग गई। अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद सचिन को आउट करार दिया। फैसला मुश्किल था, कंट्रोवर्शियल भी था, लेकिन अंपायर का फैसला था। क्रिकेट समझने वाले तो ये बात मानते हैं, लेकिन 1 लाख से ज्यादा लोगों को ये बात कौन समझाता। उन्होंने वो हंगामा किया, वो हंगामा कि टीमें मैदान से वापस बुलाना पड़ गई, और जब लोग कंट्रोल ना हुए तो पूरा मैदान खाली करवाना पड़ गया और मैच खेला गया। इस वाक़ये ने 1996 के इंडिया और श्रीलंका के दरमियान खेले गए सेमीफाइनल की याद ताज़ा कर दी, जब कोलकाता स्टेडियम के क्राउड की वजह से कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। खैर, पाकिस्तान ने खाली मैदान में एक यादगार मैच जीता। शोएब अख्तर ने मैच में 8 विकेटें ली। पाकिस्तान वापस आए तो लोगों ने कंधों पर उठा लिया। शोएब समझ न सके कि ऐसा कौन सा कारनामा किया है। शायद भारत को शिकस्त देकर लौटे थे, लेकिन कंधों पर सिर्फ शोएब अख्तर को क्यों उठाया गया? तो वजह समझ आई, राहुल द्रविड़ और तेंदुलकर की वही 2 विकेटें।